हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रहा है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में कैसे यूज होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कैसे यूज करते हैं, इन सब बातों का हमने डिस्कशन किया। अब आज के क्लास में हमारा डिस्कशन का मेन मोटिव क्या है कि वर्टिकल लाइन पर किसी पार्टिकल का मोशन। वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके से आप नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप कर दें। इन दोनों ही केस में आज का क्लास का डिस्कशन का मेन मोटिव है। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन वर्टिकल लाइन। जब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप 9th क्लास से ये पढ़ते आते हैं। और g वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज होता है। g का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं? ये एक्सेलरेशन अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये एक्सेलरेशन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ऑलरेडी अर्थ से ऊपर होते हैं। तो अर्थ चाहे किसी भी कंट्री में रहने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे एनी अदर कंट्री में, उसके रिलेटिव में अर्थ ऑलवेज डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में होगा। इसलिए जी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होने की वजह से हमने डाउनवर्ड एरो दिखलाया है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। आप अगर इसका यूनिट चेंज करेंगे तो ये नियर अबाउट 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फीट के यूनिट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है और मीटर के यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। केस फर्स्ट जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ड्रॉप्ड पार्टिकल फ्रॉम एनी हाइट h। किसी हाइट h से जब पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए हम टाइम का कैलकुलेशन फार्मूला पढ़ेंगे। ड्रॉप पार्टिकल फ्रॉम एनी हाइट h। आप देखिए सामने मैंने दो फिगर बनाया है, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड। ये ग्राउंड है, h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। आप B पॉइंट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर आने वक्त इसका जितना हाइट ड्रॉप हुआ है वो कैपिटल लेटर H से हमने रिप्रेजेंट किया है। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर हो गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट H नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। हम वेक्टर कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इससे नेगेटिव लेंगे। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव साइन यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। 9th क्लास में हो सकता है कि आप कुछ अलग तरीके से पढ़े होंगे। जी कभी पॉजिटिव भी लेते थे, कभी नेगेटिव भी लेते थे। ये जो आपने पढ़ा था वो गलत नहीं पढ़ा था, वो भी सही पढ़ा था, बट वो पढ़ने का मेथड हमारा स्केलर था, वो दूसरा मेथड था। और अभी जिस मेथड से हम समझ रहे हैं वो हमारा वेक्टर मेथड है। वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन जी ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। ए का वैल्यू नेगेटिव, एस का वैल्यू नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। एक सिचुएशन ये है। फिगर 2 में क्या है? सेम है फिगर 2 में। यहाँ भी एक्सेलरेशन का वैल्यू जी ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पर जितने हाइट से ड्रॉप किया गया है वो हाइट दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, कितने हाइट से ड्रॉप किया गया, हाइट नहीं दिया गया है। बल्कि ग्राउंड पर जिस समय स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने वक्त इसका वेलोसिटी u है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसलिए नेगेटिव लेंगे। तो फिगर 2 में ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में क्या वेलोसिटी है ये दिया हुआ है, और फिगर 1 में ग्राउंड पर स्ट्राइक करने
के क्रम में कितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो डिस्प्लेसमेंट हाइट के टर्म में दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या जाता है, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज द टाइम ऑफ डिसेंट। ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और ये टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला TD इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/g इन फिगर फर्स्ट होगा। फिगर फर्स्ट में आप देखिए, चूंकि हाइट दिया हुआ है फिगर फर्स्ट में, एंड TD इक्वल टू u/g इन फिगर सेकेंड। यहाँ हमने लिखा है प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। चलो पहली बार है, प्रूफ तो कर ही लेंगे, सीखना है भी, बट अगले बार से प्रूफ जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, लेकिन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैंने कहा मेरा हाथ अगर VVI लिख दे तो आप समझ लो कि ये सारे रिजल्ट डायरेक्टली यूज होने वाले रिजल्ट हैं। चलिए प्रूफ फिगर फर्स्ट में अगर करें तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। S का वैल्यू क्या रखेंगे, -h, U का वैल्यू 0, A का वैल्यू -g T²। अब यहाँ से नेक्स्ट -h इज इक्वल टू -12g T²। तो T इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/g, ये प्रूव हो चुका है। फिगर सेकेंड में अगर बात करें तो फिगर सेकेंड में V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, इसलिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² यूज किया था। यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, इसलिए V इक्वल टू U प्लस AT। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और जब ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है तो उस समय वेलोसिटी कितना है, -u, 0 प्लस A की जगह पर -g इंटू T, तो T इक्वल टू u/g। ये हो गया हमारा प्रूफ दोनों फार्मूला का। केस फर्स्ट के बाद केस सेकेंड, ये था ड्रॉप पार्टिकल के लिए। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप नहीं किया गया है बल्कि ऊपर की ओर थ्रो किया गया है। फॉर अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है तब क्या होगा। मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को जब थ्रो करते हैं तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये A से स्टार्ट हुआ B पर चला गया, ये A से स्टार्ट हुआ B पर चला गया, B पर जाते जाते इसका वेलोसिटी 0। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू g डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का वैल्यू g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। A से B तक जाने में ये बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब किसी पार्टिकल को आप ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, लेट अस कंसीडर ये है, इसको जब ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो आप केयरफुली देखें, ये ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट पर आया होगा जहाँ के बाद इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, और उसके बाद वहाँ से ये वापस आया होगा। उसी पॉइंट को हमने B से रिप्रेजेंट किया है। ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इससे ज़्यादा हाइट पार्टिकल अब नहीं जा सकता है। तो मैक्सिमम हाइट को अगर कैपिटल लेटर h ले लें, ग्राउंड से टॉप पॉइंट का ये हाइट h हो गया, तो h को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और A से B तक जाने में जो टाइम लगा है, टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, क्या मतलब हुआ, टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, इसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट। और इसको हम प्रूफ करेंगे फिर आगे कि टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू u/g होता है। A पॉइंट से B पॉइंट तक
मैक्सिमम हाइट जो कवर हुआ है, ये कैपिटल लेटर एच को हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² / 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² / 2g। अब u² / 2g मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ये भी प्रूफ करना है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को प्रूफ करना है। प्रूफ इक्वेशन फर्स्ट 4a to b। a to b के लिए हम सोचें तो a हमारा इनिशियल पॉइंट है और b हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। अब इसके लिए वेलोसिटी इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, vb = u_a + a × t। बात समझ में आया? vb मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b, ua मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट a + a × t। अब यहां से आप देखो कि b पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, 0। a पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, a पॉइंट ऊपर की ओर फेंका गया है तो प्लस u वेलोसिटी लेंगे, नीचे रहने पर माइनस लेते हैं, ऊपर रहने पर प्लस लेते हैं। तो ये u हो गया, a का वैल्यू -g × t, तो t = u/g। सेकेंड नंबर प्रूफ 4a to b s = ut + ½ at²। a से b तक जाने में डिस्प्लेसमेंट +h हो रहा है ut और -½ gt²। हमें प्रूफ करना है h का वैल्यू। h का जो प्रूफ है उसमें कहीं टाइम नहीं है, बट अभी हमने प्रूफ किया है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ असेंट u/g। तो अगर t का वैल्यू u/g हम पुट करते हैं तो h = u × u/g - ½ g u/g का होल स्क्वायर। h = u² / g - u² / 2g = u² / 2g। ये हमारा प्रूफ हो गया। आप दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि हम s = ut + ½ at² यूज करें, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। vb² = ub² + 2as। vb का वैल्यू 0 u² + 2 - g × s। अब यहां से s के बदले h रखेंगे तो h = u² / 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। तो इस तरीके से मैक्सिमम हाइट के फार्मूला को भी हमने प्रूफ किया और टाइम ऑफ असेंट के फार्मूला को भी। ये फार्मूला डायरेक्टली यूज होने वाला फार्मूला है, इसलिए इसको हमने VBI लिखा है। VBI का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम उसको रख ही लें। VBI का मतलब है उसको समझिए, बट याद रखने से फायदा ये होता है कि टाइम सेव होता है। कम टाइम में हम ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। टाइम सेव करने का ये प्रोसेस है। अभी जो भी डिस्कशन हमने किया है फिर से हम थोड़ा सा उसको रिपीट करने जा रहे हैं एज ए फार्मूला कॉर्नर। इस फार्मूला कॉर्नर में जितने फार्मूला हमने लिखा है इन सभी फार्मूला का जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको केयर करें। अगर कोई पार्टिकल को A पॉइंट से थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से और ये B पॉइंट पर पहुंचता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर यहाँ से वापस होकर A पर चला आता है। ऐसा होगा जब कोई पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हैं तो जाता है ऊपर, रुकता है, फिर वापस आता है। तो जाने में जो समय लगा, टाइम A to B, टाइम ऑफ असेंट हम लोग पढ़ चुके हैं u/g,
और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, टी टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू यू आई जी। बट इस टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू यू आई जी प्लस यू आई जी टू यू आई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू टू यू आई जी हो गया। इसके बाद मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला प्रूफ कर चुके थे, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट एक फॉर्मूला मिला, फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम प्रूफ ही कर चुके हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर काफी फेमस ऑब्जेक्टिव रिजल्ट होता है। वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का अगर हाफ करते हैं तो टोटल हाइट अगर h ले रहे हैं तो हाफ हाइट h बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, याद है? मिड पॉइंट का वेलोसिटी फॉर्मूला हमने बताया था, वहां पर वी हमने लिखा था। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना भी वी है दिमाग से बाहर कभी ना रखें। अब यहाँ पर वी ए पॉइंट का वेलोसिटी यू है, वी पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, हमने पुट किया यू स्क्वायर बाई 2 यू बाई रूट 2। इसका मतलब वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट यू बाई रूट 2 होगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला v प्लस यू बाई 2 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन ये कब होता है फार्मूला, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर स्टडी भी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को s बाई टी लिखेंगे, तो s बाई टी इक्वल टू v बाई यू बाई 2, तो s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। अब इसी में आप देखें कि पार्टिकल जब a से b पर जा रहा है तो a से b तक जाने में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, a से b तक जाने में डिस्प्लेसमेंट h है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है डिवाइडेड बाई 2, और टाइम a से b तक में क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट। इसलिए यहाँ से ये रिजल्ट काफी फेमस है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू 2h बाई यू भी होगा। तो इस तरीके से आप देखें कि टाइम ऑफ एसेंट का एक फार्मूला यू आई जी हमने पढ़ा था, और टाइम ऑफ एसेंट का एक फार्मूला 2h बाई यू भी आ गया। नेक्स्ट डिस्कशन, same height of particle at 2 times T1 and T2, सेम हाइट ऑफ पार्टिकल एट 2 टाइम्स। दो ऐसा टाइम होगा जिस समय पार्टिकल का हाइट सेम होगा। आप खुद सोचें कि जब पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है तो u वेलोसिटी से थ्रो करने पर अगर मान लो ये a से चलकर b पर गया है, लेकिन b से जब ये वापस आ रहा था जहां पर वेलोसिटी 0 हुआ था वहां से वापस आ रहा था, तो वापस आने पर फिर कहीं c पॉइंट पर पहुंचेगा। तो a पॉइंट से b पॉइंट पर गया, तो a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में जो हाइट कवर हुआ वो तो मैक्सिमम हाइट हम पढ़ चुके हैं, बट अब पढ़ने जा रहे हैं सेम हाइट ऑफ पार्टिकल एट 2 टाइम्स। जिस समय मान लो c जो हमने यहाँ पर लिया है, तो जाने वक्त अगर c पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी vc ऊपर की ओर होगा, और आने वक्त अगर c पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी vc नीचे की ओर। मान लो कि c पॉइंट जो है a से किसी हाइट h पर है, हमने c को यहाँ मिड पॉइंट नहीं लिया है, जैसे कि पीछे के डिस्कशन में यहाँ पर लिया था कि c मिड पॉइंट है। यहाँ पर ऐसा हमने नहीं कहा कि c मिड पॉइंट है, ये हाइट को हमने h बाई 2 नहीं कहा है, इसलिए मिड पॉइंट नहीं होगा। अब जिस समय पार्टिकल a से c पर जाने वक्त पहुंचा था तो उस समय मान लो टाइम t1 लगा होगा,
फिर जब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो इस समय टाइम t2 लगा। हमने जो t1 और t2 को इंडिकेट किया, आप अच्छे से देखिए, a से c तक जाने का जो टाइम है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है t1 से, a से b तक और b से c वापस जो आया है, टोटल टाइम को हमने t2 से रिप्रेजेंट किया है। टाइम t इक्वल टू 0 हमने उस पॉइंट को दिया है जहां से पार्टिकल को थ्रो किया गया है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि c पॉइंट पर पार्टिकल दो बार पहुंचा है, एक बार अपवर्ड जर्नी में और एक बार डाउनवर्ड जर्नी में। अपवर्ड जर्नी में टाइम t1 लिया, डाउनवर्ड जर्नी में टाइम t2 लिया। अब हमें ये देखना है कि ये t1 और t2 के बीच का रिलेशन क्या है, या इसमें इस तरीके से रिजल्ट दिया जा रहा है, प्रूव दैट फर्स्ट नंबर t1 प्लस t2 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T 2u/g। सेकेंड नंबर t1 इंटू t2 इक्वल टू 2h/g। थर्ड नंबर t2 माइनस t1 इक्वल टू t² माइनस 8h/g। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट ही इसे सिर्फ समझते हैं और याद रखते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक का या तो स्टडी नहीं करते हैं और स्टडी करते हैं तो भुला देते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको ऐसे स्टूडेंट के कैटेगरी में शामिल नहीं होना है। आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको समझना भी है और इस रिजल्ट को याद भी रखना है। अब इन सारे रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम इधर राइट साइड में प्रूफ कर रहे हैं, इसके प्रूफ को आप देखें। सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। जब ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यह हाइट पॉजिटिव होगा, ut माइनस हाफ gt²। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt²। ये इधर आ गया, gt² माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो t² माइनस 2u/g इंटू t प्लस 2h/g इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है और सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी वैल्यू में होता है उसका दो वैल्यू होता है। तो टाइम का यहाँ दो वैल्यू होगा, एक t1 ले लें, दूसरा t2 ले लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। यहाँ पर a के बदले में 1 होगा, b के बदले में माइनस 2u/g होगा, c के बदले में 2h/g होगा। अब यहाँ से आप देखें कि t1 प्लस t2 इक्वल टू माइनस b/a माइनस 2u/g और ya तो a के बदले में 1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आ गया, 2u/g। यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, 2u/g ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, प्रूफ हो गया। टाइम का एडिशन फार्मूला, टाइम का मल्टीप्लाई फार्मूला आप क्या देखेंगे, c/a, c के बदले 2h/g, 2h/g। अब हमें कैलकुलेट करना है t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2, t² माइनस 4 इंटू 2h/g। तो t2 माइनस t1 इक्वल टू स्क्वायर रूट t² माइनस 8h/g। हमने जो फार्मूला प्रूफ दिया था, यहाँ कैपिटल H जो लिखा हुआ है करेक्शन कर लीजिए, यहाँ स्मॉल लेटर h होगा। तो यहाँ पर ये फाइनल प्रूफ हमने कर लिया है और हमने कहा यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है।
velocity of the particle at time t1 equal to ta minus 1. ta is the time of ascent. ta minus 1 का मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ ascent से 1 सेकेंड बिफोर. आप इसको डायग्राम में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से, a से चला b पर इसका वेलोसिटी 0 होता है और यहाँ पर टाइम अगर 0 ले लें तो यहाँ का टाइम ही t इज इक्वल टू ta होता है. टाइम ऑफ असेंट से 1 सेकेंड बिफोर, मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है. टाइम ऑफ असेंट से 2 सेकेंड बिफोर, जब ये यहाँ पर दिया है तो ये हो गया ta माइनस 1. 2 सेकेंड बिफोर मतलब ta माइनस 2. 3 सेकेंड बिफोर मतलब ta माइनस 3. यहाँ का वेलोसिटी v2, यहाँ का वेलोसिटी v3. एक्सप्लेन क्या करना है हमें कि 1 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी g के बराबर होगा, 2 सेकेंड बिफोर 2g के बराबर होगा, 3 सेकेंड बिफोर 3g के बराबर. एक का एक्सप्लेनेशन कर लें, सारे का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा. आप देखिए इस पॉइंट को जो आपने सेलेक्ट किया, ये पॉइंट 1, इसको 2 और इसको 3, ऐसा और भी पॉइंट हो सकता है. तो 1 to b पॉइंट के लिए, 1 to b पॉइंट के लिए आप सोचें तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल. अब हमें इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी v1 निकालना है और b पॉइंट का वेलोसिटी 0 हमें पता है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, vb फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t. अब b पॉइंट का वेलोसिटी 0, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 1 पॉइंट का, तो 1 पॉइंट पर वेलोसिटी हमने क्या ले रखा है v1. एक्सेलरेशन माइनस g और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम की अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगेगा. यहाँ से यहाँ तक जाने कितना लगेगा 1 सेकेंड, क्योंकि ये ta है और ये ta माइनस 1 है, तो इन दोनों के बीच टाइम डिफरेंस 1 सेकेंड. तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है, v1 इक्वल टू g आ गया. ठीक उसी तरीके से जब v2 कैलकुलेट करेंगे, ऑल्सो 2 to b की बात करेंगे तो vb इक्वल टू u2 प्लस a इंटू t. तो b पॉइंट पर बात करेंगे वेलोसिटी 0, 2 पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी v2 कैलकुलेट करना है माइनस g. अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 + 1 2 सेकेंड, तो 2 हो गया. तो यहाँ से आप देख लो v2 इक्वल टू 2g. इसी तरीके से सभी का एक्सप्लेनेशन होगा. और इससे उल्टा सोच कर देखिए, जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो वेलोसिटी ऊपर की ओर था तो पॉजिटिव था. अगर ये नीचे की ओर आ रहा होता, आप ऐसे सोचें कि पार्टिकल ऊपर जाने के बजाय यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ है और यहाँ से ये वापस आ रहा है. जब वापस आ रहा है तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू ta प्लस 1. ये 1 सेकेंड बिफोर का मतलब क्या था, यहाँ से ये पहले नीचे था. 2 सेकेंड बिफोर का मतलब ये इससे भी नीचे था. 3 सेकेंड बिफोर का मतलब यहाँ कहीं था. लेकिन अब सोचिए कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, पहुँचने के बाद लौट रहा है, तो लौटने के बाद 1 सेकेंड आफ्टर डालेगा. तो 1 सेकेंड आफ्टर पर वेलोसिटी v1 जो होगा वो v1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा. फिर v2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा और v3 का डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा. और t1 इक्वल टू ta प्लस 1, t2 इक्वल टू ta प्लस 2 और t3 इक्वल टू ta प्लस 3 होगा. ऐसे केसेज में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेज में फिर से अगर सोचें तो v1 इक्वल टू g होगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v2 इक्वल टू 2g होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v3 इक्वल टू 3g होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फर्क ये है कि वहाँ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि 1 सेकेंड बिफोर
वेलोसिटी g अपवर्ड डायरेक्शन 2 सेकंड बिफोर, 2g अपवर्ड डायरेक्शन 3 सेकंड बिफोर, 3g अपवर्ड डायरेक्शन, और 1 सेकंड आफ्टर g डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2 सेकंड आफ्टर वेलोसिटी 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 3 सेकंड आफ्टर वेलोसिटी 3g डाउन। इसका भी एक्सप्लेनेशन के लिए इसी तरीके से फार्मूला यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज होता है। प्रूव दैट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज t इक्वल टू u बाई जी प्लस स्क्वायर रूट u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये पार्टिकल को एक साइड से थ्रो किया गया है। आप कंसीडर कीजिए छत के ऊपर आप खड़े हैं और किसी स्टोन को ऊपर की ओर आपने उछाल दिया, तो स्टोन पहले ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस आएगा। उसी को दिखलाया गया है ए से। मान लो कि ये पॉइंट ऑन द रूफ है, किसी टावर के ऊपर भी हो सकता है। ये ऊपर गया बी तक, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा फिर से ये वापस आएगा यहाँ पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवर्ड हुआ है वह यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक हुआ है। डिस्टेंस ट्रैवर्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस h है, और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, h नेगेटिव होगा। अब यहाँ से प्रूफ में देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s का वैल्यू मैंने माइनस एच पुट किया है। s का वैल्यू क्या आपने पुट किया है? माइनस एच। तो माइनस एच पुट करने पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू g हमने रख दिया, 2 LCM लेकर यहाँ चला गया, तो माइनस 2h प्लस इक्वल टू 2 यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। ये a के बदले आ रहा है, ये b के बदले आ रहा है, ये टोटल वैल्यू b के बदले है, ये c के बदले है, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि c का वैल्यू नेगेटिव है। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा, बच गया u स्क्वायर प्लस 2gh 2g। इसको यहाँ से डिवाइड करें, इसको यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करेंगे u बाई जी प्लस माइनस u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, तो t इक्वल टू u बाई जी प्लस स्क्वायर रूट u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये टाइम का वैल्यू प्रूफ हो गया। अब देखिए, ये प्रूफ जो हमने किया, जब पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया तो पहले ऊपर गया, फिर वापस उसी पॉइंट पर आया, फिर ये नीचे जमीन में स्ट्राइक करेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज t इक्वल टू, ये u बाई जी के बजाय माइनस जी प्रूफ करने के लिए देगा। ये क्या स्थिति होगा, क्या सिचुएशन होगा? अब मान लो कि ये माइनस जी कब होगा? वो जो पहले वाला केस था, अब ये वाला केस, पार्टिकल को ऊपर की ओर नहीं थ्रो किया गया है। अब मान लो कि पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा। पहले क्या था? ऊपर गया था, तब यहाँ से आया था, अब ये डायरेक्ट नीचे आएगा। और डायरेक्ट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला सोचिए, नीचे आने के लिए वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव था। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी नेगेटिव ही होगा, लेकिन u वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पर u नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस साइन आने की वजह से क्या होगा कि एक माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन बदल जाएगा। और ये इक्वेशन बदलेगा तो देखिए क्या होगा, जी टी स्क्वायर प्लस 2 यू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो a के बदले ये आ गया, b के बदले ये आ गया और c के बदले ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस b जब लिखेंगे तो माइनस 2u प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2u का स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब फिर रिजल्ट यहाँ आएगा कि यहाँ माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh बाई 2g। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस साइन वाला रिजल्ट हम नहीं लेंगे। कौन सा रिजल्ट लेंगे? प्लस साइन वाला। तो यहाँ पर रिजल्ट
फाइनल आ जाएगा माइनस यू वाई जी प्लस यू स्क्वायर वाई जी स्क्वायर प्लस 2h वाई जी। ये माइनस माइनस साइन हमने क्यों नहीं लिया, इसलिए कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप केयरफुली देखें कि जब डायरेक्ट डाउनवर्ड हमने थ्रो किया तो फार्मूला में हम माइनस आ गया, और जब अपवर्ड थ्रो किया तो फार्मूला में प्लस था। अब इन दोनों प्रूफ के बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आप देखें जो पीछे का है, दोनों प्रूफ से रिलेटेड है। मान लो किसी पार्टिकल को जब आप ड्रॉप करते हो तो यह हाइट से ग्राउंड पर ये स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर टाइम ड्रॉप पार्टिकल का आपने पहले से क्या कैलकुलेट किया था, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। और अभी आपने पढ़ा कि किसी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ये हाइट से, तब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में जो टाइम लेता है, तो t अप डायरेक्शन के लिए u बाई जी, या आप ऐसे लिख लो u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी प्लस u बाई जी। और जब डायरेक्ट डाउनवर्ड आप थ्रो करते हो तो अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था, t डाउनवर्ड के लिए स्क्वायर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी माइनस u बाई जी। अब यहाँ से आप देखें t डाउनवर्ड, t अपवर्ड और t ड्रॉप्ड, इन तीनों में एक खास रिलेशन है। इस खास रिलेशन पर अगर आप केयर करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आपके सामने मिलने ही वाला होगा। t अपवर्ड इंटू t डाउनवर्ड, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो देखो तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी माइनस u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी। तो t अप इंटू t डाउन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h बाई जी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट 2h बाई जी किसको लिए हैं, ड्रॉप के लिए, तो t ड्रॉप का स्क्वायर, मतलब एक फार्मूला मिल गया कि ड्रॉप पार्टिकल का टाइम इक्वल टू अपवर्ड थ्रोन का टाइम इनटू डाउनवर्ड थ्रोन का टाइम। यहाँ पर t छुटा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेना होगा, t डाउनवर्ड। अब कुछ ऑब्जेक्टिव बुक में ये न्यूमेरिकल क्या किया है, इसको t1, इसको t2, इसको t3, या इसको t1, इसको t2, तो मतलब ये हेरा फेरी कर सकता है। हमने अप डाउन के टर्म में इस फार्मूला को डिराइव कर दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है।